श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल हरि हर कृपा में आप सबका स्वागत है। बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वैशाख मास के महत्व के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में 12 मास सत्कर्म का वर्णन है, परंतु वैशाख मास का वर्णन और प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कितना भी बुरा व्यक्ति हो तो उसका भी उद्धार हो जाता है मात्र वैशाख मास की कथा सुनने से। वैशाख मास में स्नान दान दीपदान तुलसी पूजन के साथ साथ देव वृक्षों की पूजन का भी उल्लेख है। वैशाख मास में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, तो अंत तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें। वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की परंपरा है। सूर्योदय के पहले स्नान वैशाख के महीने में होना चाहिए। ऐसा करने वालों पर लक्ष्मी नारायण बड़ी प्रीति रखते हैं। वैशाख मास का स्नान करने वालों को देखकर अगर दूसरा कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उस व्यक्ति पर भी भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। सूर्योदय से पहले वे वैशाख मास में स्नान करने वालों को 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का जितना पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करने वाली पानी की एक एक बूंद पापों का नाश करने वाली होती है। वैशाख मास में जो लोग ब्रह्म मुहूर्त का स्नान नहीं करते हैं उन्हें यमलोक के ही दर्शन करने पड़ते हैं। सत्कर्म करने पर ही देवलोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास ही नहीं अपितु माघ सावन कार्तिक और अगहन और अधिक मास में भी ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का विशेष महत्व है। तीर्थों में गंगा के किनारे, ताप्ती और क्षिप्रा के किनारे पर स्नान करने वालों की भीड़ तो खूब देखने को मिलती है। पवित्र नदियों का स्नान देवलोक की प्राप्ति करवाता है। जो लोग वैशाख मास में स्नान दान और धर्म सत्कर्म करता है उस व्यक्ति पर भगवान राम और विष्णु भगवान की अनुकंपा बनी रहती है। वैशाख मास में भगवान श्री हरि को अगर हम शंख से स्नान करवाते हैं तो उसका पुण्य लाखों गुना बढ़ जाता है। वैशाख मास में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म व्यक्ति अगर सत्कर्म करता है तो धर्म उसको स्वीकार करता है। भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। वैशाख के महीने में सत्तू का भोग लगता है। भगवान नारायण को ही नहीं अपितु भगवान शिव को भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर हम सत्तू का भोग लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पुण्य प्राप्ति होती है। वैशाख मास की महिमा का वर्णन बहुत अधिक है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए इन तीनों माह का वर्णन है, माघ, वैशाख और कार्तिक। लेकिन इन तीनों में से सबसे अधिक वैशाख मास का वर्णन है। यज्ञ, व्रत, दान और स्नान करने से वैशाख मास में संपूर्ण पापों का नाश होता है। धर्म, दान आदि कार्यों के लिए वैशाख मास को अति श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में किया गया सत्कर्म अनंत गुणा फल देता है। इस मास में की गई पूजा, उपासना, मंत्र जप, व्रत इत्यादि करने से साधना में सिद्धि आ जाती है। जैसे कि मंत्रों में परलाव, गायों में कामधेनु, वृक्षों में कल्प वृक्ष, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में विष्णु भगवान और वर्णों में ब्राह्मण, वस्तुओं में प्राण, स्त्रियों में भार्या, नदियों में गंगा, आयुधों में चक्र, धातुओं में सोना, रत्नों में जैसे मणि श्रेष्ठ है वैसे ही महीनों में वैशाख मास अति श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति नित्य वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है उसे कुंभ में स्नान करने का बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा करने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में भगवान के समीप आने के रास्ते भी खुल जाते हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है। वैशाख के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान करने पर भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, सब्जियां और तिल। इन 6 चीज़ों का दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। वैशाख मास में मिट्टी के घड़े का, पंखों का दान भी किया जाता है या फिर कहीं पर पेड़ों का रोपण किया जाए उसका भी बड़ी महिमा है। वैशाख मास में अगर ब्राह्मण को भोजन करवाया जाए तो सिर्फ एक ब्राह्मण के भोज के बदले 1000 ब्राह्मणों के भोज का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा के साथ साथ गोदान भी करना चाहिए।
बैसाख मास में एक गाय का दान करने पर 100 गायों के दान करने का जितना पुण्य प्राप्त होता है। बैसाख मास में सत्कर्म करने वालों पर भगवान विष्णु की अपार अनुकंपा प्राप्त होती है। व्यक्ति जो पुण्य यज्ञ हवन व्रत तपस्या मंत्र जाप से कमाता है, वही वैशाख के महीने में मात्र छाछ दही का दान करके मनुष्य वो पुण्य कमा सकता है। इतनी महिमा है बैसाख मास के दान के पुण्य की। और हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा किल्लत आ रही है तो वो है पानी। अगर हम वैशाख के महीने में पानी का दान करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं या कहीं पर पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी के घड़े भी अगर हमने कहीं रखवा दिए, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कहीं पर किसी पेड़ को लगाकर अगर हम उसकी देखभाल करते हैं और उसको बड़ा करते हैं, तो ये महापुण्य की श्रेणी में आता है। बैसाख के महीने में गुड़ युक्त सौंठ, आंवला चूर्ण और चावल का भी विशेष वर्णन है। इन चीज़ों को भी दान स्वरूप देना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या नहीं देना चाहिए, किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। बैसाख मास में आप अगर इन चीज़ों का दान करते हैं तो पाप के भागी ही बनेंगे। वो सब क्या है तो देखिए। पुराने वस्त्र ना तो बहन बेटी को देने चाहिए और ना ही किसी ब्राह्मण साधु संत को। पुराने वस्त्र दान करने का उतना ही पाप है जितना कि बूढ़ी गाय का दान। कभी भी बूढ़ी गाय का दान नहीं किया जाता है। और ऋतु धर्म में भी कन्या का दान भी नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। ऐसे माँ बाप भी पाप के भागी बनते हैं। और साथ ही साथ सूर्योदय से पहले स्नान दान और सत्कर्म का जितना पुण्य है उतना ही पाप लगता है जब हम ये कार्य करते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज का प्रयोग, चारपाई का इस्तेमाल, तेल लगाना, कांसे के बर्तन में खाना खाना, दिन में 2 बार खाना, रात में लेट तक खाना खाना। इन सब कार्यों का भी हमें त्याग करना चाहिए। जो लोग पत्तल पर भोजन करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्ति पा जाता है। वो इंसान विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इंसान का शरीर मिलने पर भी सत्कर्म नहीं करता है तो वह बेहतर नहीं है। सत्कर्म करने वाले निरोगी रहकर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अधर्म करने वाले बीमारी से ग्रसित होकर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति बैसाख महीने में बिना स्नान के खाना खाता है वो पिशाच योनि में जन्म लेता है। बैसाख मास में स्नान दान करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास में तुलसी पूजन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। भगवान नारायण को तुलसी अति प्रिय है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। बिना तुलसी के नारायण कभी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान नारायण को अगर हम तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। बैसाख के मास में तुलसी का पूजन और दीपक अगर हम जलाते हैं तो देवलोक की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन कभी भी तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही जल देना चाहिए। एकादशी के दिन भी तुलसा को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन उस दिन जल भी देना चाहिए और पूजन भी करना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। बैसाख के महीने में जहाँ तुलसी की पूजन का महत्व है, वहीं देव वृक्षों की पूजा का भी बहुत अधिक वर्णन है। बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु का वास आंवले के वृक्ष में माना गया है। इसलिए हमें आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। जल में कच्चा दूध डालकर आंवले को सींचना चाहिए। धूप दीप भी करना चाहिए। परिक्रमा भी जरूर लगाएं। जिन घरों में माता तुलसा की आंवले की पूजा होती है वहाँ से माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती हैं। ये वरदान मिला है, वर्णन है धर्म ग्रंथों में इन बातों का। इसलिए हमें पीपल और आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों, ये थी जानकारी बैसाख मास के महात्म्य के बारे में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और बैसाख की प्रदोष को क्या उपाय करने चाहिए, बैसाख की शिवरात्रि का क्या महत्व है, क्या उपाय करें, और साथ ही साथ बैसाख मास की अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को और भगवान शिव को क्या भोग लगाएं। इन सब बातों पर वीडियो आने वाली है, तो ज़रूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर भी करें, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।